नरेंद्र राउथाण जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जौन यो आज गढ़वाली भाषा को कवि सम्मेलन करे। ये दरअसल एक बड़ो आयोजन च पहली बार उत्तराखंड में कि आवाज़ सुनो पहाड़ों का कि जो एक पॉपुलर लोकप्रिय टीवी सीरियल भी छो और जैमा बहुत जो उत्तराखंड का संस्कृति कर्मी साहित्य प्रेमी भाग लेंदन वही क्रम में ये कवि सम्मेलन को आयोजन भे। भाषा हजारों साल का कालक्रम बणदन, संस्कृति हजारों साल का कालक्रम बणदन और अगर हम वैसे बचौल ना तुए पर संकट है जान। हिमालय की संस्कृति पर जैमा उत्तराखंड और गढ़वाल द्वीय क्षेत्र शामिल छन, वो संस्कृति भी अगर हम नहीं बचौला तो ये संकट है सकदम पर भी। ये जो भाषा च संस्कृति को मूल च आपन भाषा में तक बहुत गीत सुनी होला, तरह तरह का जो गीत होना ना वो भावनात्मक बात बोलदन, वो मन की बात बोलदन, लेकिन जो साहित्य की रचना करदा वे में कविता आंद, कविता विचार प्रधान होंद। इले आपन सुनी होलो कि तुकांत तुकांत कई तरह की कविता आपन सुनी होली और ये सब गढ़वाली भाषा का प्रतिष्ठित कवि छन। ये जो आयोजन होणु च मैं समझ दूँ कि ये आयोजन में जो तरह तरह की कविता पढ़ेगी न आपन ग्रहण करी होली। हालांकि यखमा जो कई पीढ़ी का लोग शामिल छन और खासकर ये जो बैण यखमा शामिल छन, ये जो दुनिया पहाड़ की वे की चिंता और चेतना को प्रतिनिधित्व कनी छन। आज बेटी किले लिखनी किले लिखना छन, ये जतना बेटी बैणी छिन यखमा किले लिखनी छन, इन्हें चन की ऊँका भीतर ज्ञान तत्व छ और ये ज्ञान तत्व आज को नीच, ये ज्ञान तत्व तो जब बटे सृष्टि में ये बेटी है नहीं ये बैणिया नहीं तब बटी छो, लेकिन हम तय कभी अवसर नहीं मिलू। तो आज आप देखना छन कि मंच पर ज़्यादा ये बैणी और बेटी शामिल छन। तो मैं जरा कुछ कविताओं का 3 कविताओं का अंश पढ़ सुना लूँ। तेरा बाजो माँ नाच न चिंजो छके, तेरा बाजो माँ नाच न चिंजो छके, मंदुरा चल जौल उपाड़ रिंगे, तेरा बाजो में नाच न चिंजो छके, मंदुरा चल जौल उपाड़ रिंगे, बरमंड मरिंड कपीन बके, बरमंड वरिंड कपैनी बके, कन गैल बणिन कख ताकत गए, कन न्योच योरो कन न्योच तेरो अब सुन चुचा, मेरी ताकत थे कुछ तोल जरा, सूरज का द्वार बिचोल जरा। ये शिवदयाल शैलजा ने कविता पढ़ी, जरा शिवदयाल का वास्ता ताली। अंजना कंडवाल बहुत अच्छी कविता पढ़ी ने, नए विचारों के साथ आनी छन। ये जो मुन्नी रावत जी जरा खड़े के नमस्कार भी करो, और रक्षा बोड़ाई जी, आप विनीता विन्नी जी, ये सब बहुत अच्छा कवि छन। अंजना कंडवाल, प्रेमलता सजवाण और हमारा बहुत वरिष्ठ कवि श्री महेंद्र ध्यानी जी, ये बहुत बड़ा संस्कृति कर्मी छन। और दिनेश डबराल जी, तापन कई नया विचार सुनी होला ना। और शांति प्रकाश जिज्ञासु जी यूँ को जो छा बहुत अच्छु संचालन करना छा। आप तय कविता को एक नया माहौल देखने को मिली होलू। कविता पर काम करना भी बहुत जरूरी है। कविता, कहानी, साहित्य, गीतों की एक अलग धारा छ, गीतों में भावनात्मकता छ, लेकिन साहित्य जो भाषा है सुरक्षित रख दो, एक दस्तावेज बन दो, वो भाषा, कहानी और विचार से बनद। तो हम तय भावना की बजाय विचार की जरूरत छ। और यकमा जो बहुत कवि छन में सब तय बधाई दें दू। तो राउथाण जी आला 2 शब्द आपका वास्ता आप भी आमंत्रित छन, ताकि ये कवि आपका दर्शन कर सकें। इलाकी की यो एक बहुत बड़ो आयोजन है, बड़ी पहल है, और एक आम आदमी का तौर पर, एक संस्कृति कर्मी का तौर पर, संस्कृति का
जो सपोर्टर का तौर पर रौथाण जी दिल्ली में बहुत काम करी, अपन संस्कृति से बचाने को प्रयास करी, और जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक नीति च वे तय रूप देण में रौथाण जी को बड़ो महत्वपूर्ण रोल रहे। और यूं की एक विशेष बात, कलाकारों का अधिकार का वास्ता संघर्ष करूँ, यहाँ का वास्ता ताली। और ये पहलवा दिन से जो कलाकारों का वास्ता भूख हड़ताल पर बैठी, और यूं नू तय पेंशन का अलावा मानदेय और ऊँथे जो अवसर उन्हन किले की जो हमारे संस्कृति विभाग च या भाषा संस्थान च वे का अपना नॉर्म सन, वो कलाकारों थे दूसरी दृष्टि से देखदन। लेकिन एक कलाकार का रूप में, एक संस्कृति कर्मी का रूप में जो रौथाण जी ने यूँ कलाकारों थे एक रास्ता बताया, या यूँ को रास्ता बनाने की लड़ाई लड़े, वे का वास्ता रौथाण जी थे बहुत बहुत बधाई। और रौथाण जी मेरा बड़ा भाई छन। बड़ा ये रूप में छन कि उम्र से ना, अनुभव से, कर्म से बड़ा छन। तो मैं यूँ थे कर्म से बड़ा होने का वास्ता बड़ो भाई बनो चाहो और प्रणाम करना चाहो, है ना। तो कर्म से ही मनुष्य बढ़ हूँ, तो बहुत अच्छा प्रयास करना चाहे। मैं रौथाण जी थे आमंत्रित कर दो कि आज ये कविता वाचन उन करे, और मैं समझ दूँ कि बहुत अच्छो और बेहतरीन प्रयास चाहो। आवाज सुनो पहाड़ों की।